अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। मैं हमारे किरण और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। नौ मई को वैसे तो 2 दिन गुजर गए हैं, मीडिया पे काफ़ी चीज़ें इस हवाले से आ चुकी हैं। 9 मई वाक़े को तकरीबन 1 साल हो चुका है और कल परसों से 2 दिन से मीडिया पे खुसूसन सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफ़ी चीज़ें आई हैं, जबकि जो स्ट्रीम मीडिया है उसके उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें उस पर होती रही। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये हुई है कि 9 मई वाक़या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हवाले से हम इस ख़्याल के हैं कि इदारों की अपनी अहमियत होती है। ख़ास तौर पर कौमी इदारों, जो कौमी सलामती के इदारे हैं, जो फ़ौजी या सिक्योरिटी अहम सिक्योरिटी इदारों के जो ऑफिसर्स और दीगर इदारे हैं, उनकी तो और भी अहमियत है। लेकिन सियासी कारकुनों के साथ जिस अंदाज में ट्रीट किया जाता है, ख़ास तौर पर पिछले एक अरसे से, तो हम तो 50 साल भी कहते हैं, पूरे 74 साल भी यही कहेंगे कि फ़ौज या इदारों ने जिस अंदाज में पॉलिटिक्स में, न सिर्फ मुल्क की हुकूमतों में, सियासत में और दीगर इदारों में इन्वॉल्वमेंट की जो इंतहा रखी है, वो भी अपनी जगह पे मैटर करती है। हम जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरी ख़्याल के कायल हैं। जमहूरियत ये है कि इदारों को हर इदारे को अपने अपने फ्रेम में अपनी अपनी पोजीशन में काम करने दिया जाए, तब ये मुल्क सलामती से चलेगा और मुआशी बहरान और ये जो जितने बहरान चल रहे हैं वो बहरान भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो इन्वॉल्वमेंट है, हर बंदा अपने काम के बजाय दूसरे काम में इन्वॉल्व होए, इसी तरह हर इदारा अपने काम के बजाय जो उसको करने हैं वो काम करने के बजाय दूसरों के काम के में इन्वॉल्वमेंट है। नतीजा ये रहा है कि मुल्क न सिर्फ माशी हवाले से हवास हो गया, बल्कि उसकी में जो सियासी और जो दीगर जो रवि हैं वो अजीब किस्म की सूरत हाल है, अजीब बेचैनी पाई जाती है। कोई भी मुतमईन नहीं, खुसूसन लोअर क्लास के जो लोग हैं, जो दो दिन दिहाड़ी कमाते हैं, दिन खाते हैं, उन इस किस्म के लोग जो जिनके लिए आटा बड़ा मसला है। अब ये तो हालत ये है कि किसानों जो गंदम बाहर से मंगवाई गई थी और जो हमारी अपनी गंदम की सीज़न आई है, तो आबादगार परेशान है कि उसके हवाले से क्या होगा। तो हम बात कर रहे थे 9 मई की। 9 मई के हवाले से परसों एक अहम मामला हुआ, तो पार्लियामेंट में हम इससे पहले तो हम ये समझ रहे थे कि ये ऐसी अभी बातें हो रही हैं और इस किस्म जो सज़ा देंगे, एहतसाब होगा और इस किस्म की जो बातें हो रही थी, जो भी है जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सज़ा हो जाएगी। लेकिन पूरा 1 साल होने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हर कोई ये इस ख्याल में था कि ये जो इदारे हैं ये एक दूसरे को आजमा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को तो वजन कर रहे हैं कि किसका कौन क्या करता है, क्या नहीं करता। लेकिन परसों जो वफाकी काबीना में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जो 26 सफ़ात में मबनी एक रिपोर्ट है, जिसमें 9 मई के मुकम्मल तफसीलात दिए गए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है, राना सनाला और दीगर पॉलिटिशियन उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट नामुकम्मल है और न सिर्फ ये, लेकिन इदारे जो मफाहमत भी चाहते हैं, मुल्क की सलामती की मफाहमत भी चाहते हैं और अपनी जिद पे डटे हुए हैं। और इसी तरह पीटीआई बानी चेयरमैन या पीटीआई की क़यादत अपनी जगह पे जमी खड़ी है और वो लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तो ये जो क्लैश होने जा रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक होगा और इससे भी ख़तरनाक होगा। रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि तकरीबन 150 से ज़्यादा अमलाक हैं, जिसमें से सरकारी नीम सरकारी अमलाक हैं, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह 14 से 15 लोग जो अफराद थे वो कत्ल हुए हैं, जबकि तकरीबन 17 अरब ये बताया जा रहा है, 17 अरब इस पूरी 9 मई के जहाँ जहाँ वाक़यात हुए हैं उसमें 17 अरब का नुकसान हुआ है। मुल्क की जो मामला जो अमलाक जलाए गए हैं, जलाओ घेराव किया गया, उसमें 17 अरब का नुकसान किया गया है। एक तरफ तो ये कंडीशन है जो एक अरसे से मैं फिर वही बात करूंगा कि पिछले 70 सालों से
हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे फौज और दीगर जो इदारे हैं वो अपने काम करने के बजाय, रियासती काम को सिक्योरिटी के देने के बजाय वो सियासत और दीगर इस किस्म के मामला में मुलवसे जो उनके काम ही नहीं है। रिजल्ट ये निकली है कि इमरान खान जो उनका खुद पैदा किया गया हुआ था वो उसके लड़ने के लिए तैयार हो गया और वो अपने जिद पे डटा हुआ है। अब तो कहा यह जा रहा है कि फौजी अपने सिक्योरिटी इदारे हैं, जो अहम सिक्योरिटी इदारे हैं, वो ये चाहते हैं कि मफाहमत भी हो और मुल्क की सलामती भी हो और जो एहतसाब भी हो। ये नामुमकिन है, एहतसाब होना है, हो सकता है, लेकिन मफाहमत अगर होगा तो फिर एहतसाब कैसे होगा? ये जो अब अगर ये सिक्योरिटी इदारे या जो 9 वाय के जो मुतासर हुआ है, जो हमारे हम करें कि सिक्योरिटी इदारों के जो अहम दफातर हैं, जो अहम तनसीबात हैं, जो हमारे रियासती जो उनको जो नुकसान पहुँचाया गया है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम एहतसाब करेंगे, तो दूसरी तरफ वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो एहतसाब और मफाहमत दो चीज़ें एक साथ नहीं खड़ी हो जा सकती। तो दूसरी जगह हमने 26 पेज पे जो मबनी रिपोर्ट है उसके हवाले से हमने ये भी देखा है, वो ये मीडिया सोशल मीडिया पे भी चला है और स्ट्रीम मीडिया पे भी इस मामले से बातें आई हैं कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी की काफ़ी सारी क़यादत जो कि एक तो वो जो अपना जान छुड़ा गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी सूरत हाल से निकल गई है, लेकिन जब वो जो ऐसे थे जो जिसमें सरताज गुल, अपने शहीद मुराद शहीद, आसम और दीगर जो इसके अपने यास्मीन राशिद, इस किस्म के बहुत सारे जो यूथ है या पीटीआई का लीडरान रहनुमा है या कारकुनान है जिनके नाम शामिल किए गए और उसके खिलाफ कार्रवाई होने का सख्ती से कार्रवाई की जाने का फैसला किया गया है। तो इसी सूरत हाल में जो है दूसरे जो सहाफ़ी हैं इनके पर्सन में कहा यह जा रहा है कि वो काफ़ी नाम उनके भी शामिल हैं। वो ये जो 26 पेजों पे मबनी जो रिपोर्ट आई है उसमें वो भी मेंशन किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो वो तो जान छुड़ा गए जो दौरान 9 मई के वाक़े के बाद जल्दी में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाई और इस सूरत हाल से बचने के लिए निकल गए, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में भी अपने पीटीआई के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ या उनके हवाले से फैसला के खिलाफ फैसले किए जाने के रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इस मरतबा सूरत हाल ये माजी रवायत ये रही है, उससे पहले पूरे 70-72 साल में जो मुल्क की तारीख है, तो रवायत ये है कि जब भी सिक्योरिटी इदारे या फौज अपने इस्टेब्लिशमेंट जिसके हवाले से जो भी अदालत में फैसला भेजती है, तो अदालत उनको इंडोज करती है और उसी फैसले को दुरुस्त करार देती है या उसको जो भी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला किया जाता है। लेकिन इस मरतबा कुछ ऐसा और मामला है, तो इस सूरत हाल से पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के कहने से पहले ही अदालतों ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि उनको मामला मुदाखलत की जाती है, उसको थ्रेट इस किस्म के जो मामले ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ी, अदालतें पीटीआई के साथ खड़ी। तो ये सूरत हाल ये बनी जा रही है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कौमी सलामती हो, मफाहमत हो, तो दूसरी तरफ ये एहतसाब का नारा लगाती है, जबकि इस पूरी सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि पीटीआई को बंद करने का, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला हो सकता है या फिर उसकी सरगर्मियाँ हैं वो महदूद ऐसे की जाएंगी। अगर सरगर्मियाँ महदूद की गई तो फिर भी इसको पाबंदी तस्वर किया जाएगा, क्योंकि ये इस किस्म की माजी में बहुत सारी तंजीमें हैं, सियासी जमायतें हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने जिन पर पाबंदी लगाई है तो वो बैन हो गए हैं। हमारे सामने इस किस्म की बहुत सारी मिसाल हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पीटीआई क़यादत अपने सफ़ों में जम के खड़ी हो गई है, बावजूद इसके कि उसके दरमियान तोड़ फोड़ अपना बहुत सारे उसका अफजल मरवत और इस किस्म के क़यादतें जो है पीटीआई के इस हवाले से काफ़ी सारे मसाइल भी हैं और उनमें अब एक पेज पे क़यादत नहीं है, उसके बावजूद पीटीआई के बानी चेयरमैन के साथ जो उसके कारकुन की मोहब्बत है और जिस अंदाज में खड़े हैं वो जो है
وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے. تو دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال کو نپٹنے کے لیے یہاں پہ پہنچی ہے تو پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہ ایک فیصلہ اس قسم کا اسٹیبلشمنٹ اندیا دے چکی ہے، اس قسم کا وارننگ دے چکی ہے پی ٹی آئی کو کہ اپنی سرحدوں میں اپنے داروں میں آ جاؤ. تو ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال عجیب ہے. اس مرتبہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس انداز میں جو سوچتی تھی اور فیصلے اور اپنی مرضی چلاتی تھی، اس مرتبہ اس کے خلاف دشواریاں کھڑی ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں نپٹتی ہے، کہاں جاتی ہے. جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اور سزا زار ہے. رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق جیسے رہنماؤں نے جس انداز میں اس معاملے کو اٹھایا ہے اور اپنے کابینہ میں وزیر اعظم صاحب، وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم صاحب کو اس معاملے میں بات چیت بھی کی ہے. دیکھتے ہیں تو اس کی نتائج کیا سامنے آتے ہیں. آج تک ہمارا یہ پروگرام ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور ہمیں اپنے آراء سے آگاہ کرنا. تھینک یو سو مچ.